हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए और एनए एग्ज़ाम की जो फिज़िकल एलिजिबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में। मेनली हम फोकस करेंगे हाइट और वेट क्राइटेरिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाइट वेट चार्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो एनडीए के नोटिफिकेशन में एज नोट्स मेंशन की गई हैं। ये आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं ये चीज़ें आपके लिए। तो नोट 1 इसके अंदर दिया गया है, इंडिविजुअल्स वेट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल इफ़ इट इज़ विद इन ±10% डिपार्चर फ्रॉम एवरेज गिवन वेट। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब ये है कि अगर आपका वेट जो प्रेस्क्राइब्ड वेट आपका होना चाहिए उससे 10% ऊपर नीचे है तो उसको नॉर्मल ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट होना चाहिए आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से 50 kg, लेकिन अगर आपका वेट 50 ना होकर उससे 10% मीन्स 5 kg कम या ज़्यादा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका वेट 45 है या 55 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है यहाँ पर। सपोज कीजिए कि आपका जो प्रेस्क्राइब्ड वेट है, आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका जो वेट होना चाहिए वो 55 kg होना चाहिए, लेकिन आपका जो वेट है वो 65 kg है। लेकिन आपकी जो हाइट है वो आप हाइट वाइज क्वालिफाई कर जाते हैं, जितनी हाइट उन्होंने मांगी है उतनी हाइट आपकी है, लेकिन आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसके लिए आपको 42 डेज़ का टाइम दिया जाता है। 42 डेज़ में आप अपना वेट रिड्यूस करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपका वेट 65 है और आपको 55 तक पहुँचना है तो आप 55 तक वज़न कम करने के लिए आपको 42 डेज़ का टाइम दिया जाता है। वज़न बढ़ाने के लिए भी ये टाइम दिया जाता है। अगर आपके वेट में डिफरेंस है, हाइट आपकी बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपको 42 डेज़ रिकवरी के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है हाइट रिलैक्सेशन इज अप टू 2.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फॉर नेवी may be allowed where the medical board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया है और जितनी हाइट आपकी होनी चाहिए उससे 2.5 सेंटीमीटर कम है, या फिर आपने इंडियन नेवी के लिए अप्लाई किया है और जितनी हाइट आपकी होनी चाहिए उससे 5 सेंटीमीटर कम है, और जो मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड का मतलब है कि जो वो मेडिकल बोर्ड जो आपका मेडिकल चेकअप कर रहा है एनडीए के अंदर, वो ये सर्टिफाई कर दे कि इस कैंडिडेट की हाइट ट्रेनिंग के कंप्लीशन तक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स तक पहुंच जाएगी, जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट इसकी बढ़ जाएगी, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नोट्स थे। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं मिनिमम हाइट से। तो मिनिमम हाइट जो है आर्मी के लिए वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। 152 सेंटीमीटर्स मिनिमम हाइट है इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स की हाइट है वो इंडियन नेवी के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और एयरफोर्स के लिए मेल कैंडिडेट्स की रिक्वायर्ड हाइट, मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट जो है वो 162.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो गोरखाज हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिल्स से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली, कुमाऊन, इन लोगों की जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है वो 5 सेंटीमीटर्स कम है। मतलब कि जितनी भी रिक्वायर्ड हाइट है उससे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन लोगों को दिया गया है। जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट में 2 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। लेकिन 148 सेंटीमीटर से कम अगर आपकी हाइट है तो आप चाहे किसी भी रीजन से हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 148 सेंटीमीटर से कम हाइट एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह के कैंडिडेट के लिए। तो ये तो हाइट की बात हुई। अब हम चलते हैं वेट की तरफ। वेट चेक करने के लिए एक हाइट वेट चार्ट दिया गया है, उसी को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो आइए देखते हैं हमारा चार्ट। ये चार्ट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए है, नेवी के लिए दूसरा चार्ट है, वहाँ पर आपको चेक करना है।
अब देखते हैं कि आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक कैंडिडेट हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स है और उनकी एज है 17 ईयर्स। तब उनका वेट कितना होना चाहिए, हम ये कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम जाते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट पर और यहाँ से बिल्कुल सामने जाएंगे हम सेकंड कॉलम में। 17 to 18 ईयर्स की एक कॉलम में हमें जाना है। ध्यान देना है इस बात पे आपको, अगर आपकी एज 17 है तो आप सेकंड कॉलम में चेक करेंगे, अगर आपकी एज 18 है तब आप थर्ड कॉलम में चेक करेंगे। 160 सेंटीमीटर्स पर 17 ईयर्स की एज में आपका वेट होना चाहिए 48 kg। 48 kg इन्होंने दिया हुआ है, कहा है 10% रिलैक्सेशन चल जाता है। वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि आप एग्जैक्ट 48 kg के आसपास ही रहें, लेकिन 10% रिलैक्सेशन का मतलब है 4.8 kg का रिलैक्सेशन आपको इसमें दिया जाएगा। 4.8 kg कम या ज़्यादा हो तो भी आपका वेट नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए किसी कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर्स है और उनकी एज 16 से 17 के बीच में है, तब उनका वेट 45 kg होना चाहिए। इसमें 10% कम ज़्यादा मीन्स 4.5 kg कम या ज़्यादा चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट जो नेवी के लिए है। इसमें भी आपको सेम तरीके से ही चेक करना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। अगर हाइट किसी कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर्स है और उनकी एज 18 ईयर्स है, तब उनका जो वेट है वो 48 kg होना चाहिए। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपकी जो लेग लेंथ है वो 99 सेंटीमीटर्स से लेकर 120 सेंटीमीटर्स तक होनी चाहिए, ना 99 से कम ना 120 से ज़्यादा। थाई लेंथ, जो आपकी थाइज़ की लेंथ है, वो मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 64 सेंटीमीटर से ज़्यादा थाई लेंथ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी सिटिंग हाइट जो है, अगर आप किसी चेयर पे बैठ जाते हैं और तब जो आपकी हाइट है वो मिनिमम 81.50 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये थी एनडीए के फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।